हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में, जिसे हम सीओपी बोलते हैं। तो उसको कौन इशू कराता है एंड कब आप लोगों को सीओपी मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हु विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड व्हेन। कब आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है और कब दिया जाता है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस विल बी इश्यूड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम BCI बोलते हैं, आफ्टर द AIB रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो देखिए, बेसिकली जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं पता होगा, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको नहीं पता है। तो देखिए, COP जो होता है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि आप लोगों को पता हो, ठीक है। एंड इसका जो मेन पर्पस होता है इस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक मतलब, जब आपके पास COP नहीं होता है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। और आप लोगों के पास अगर COP है, और वो COP कहाँ से आएगा, वो जब आप AIB का एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। यानी कि AIB एग्ज़ाम के लिए कितनी परसेंटेज लानी होगी आप लोगों को, सिर्फ 40% मार्क्स लाने होगा। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स आ जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान, तो आप लोगों को क्या है, COP मिल जाएगा। और COP क्या है, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, केस लड़ सकते हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है ये आपके लिए, ठीक है। जब आप एक मतलब एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर केस लड़ना चाहते हो, ठीक है, जो मेनली मतलब इसी लाइन में जाना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसको इशू कौन करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली हेल्ड भी यही करता है इस एग्ज़ाम को। एंड COP जो है इशू किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ये न्यू कैंडिडेट्स को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आने वाले आगे न्यू कैंडिडेट्स होंगे उनको बताने में आप लोगों को आसानी होगी एंड आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। और जब आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो और जब रिज़ल्ट आता है, उसके बाद आप लोगों को COP प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर 5 to 6 मंथ्स बाद आप लोगों को COP दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी AIB 16 हुआ था, उसके उनके कैंडिडेट्स का क्या है, B16 के कैंडिडेट्स का जो COP है वो आ गया है। पहले जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी आती है, दिन हार्ड कॉपी आई उनकी। इस बार तो ऐसा ही हुआ था, ठीक है। पहले क्या हुआ था, जैसे हमारा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, बट अभी क्या, जो AIB 16 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट, मतलब जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन थी वो गलत थी, तो उसको कट करके मतलब जितने क्वेश्चन ठीक थे उसमें से उनको मार्क्स मिले थे, उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका रिजल्ट आया था, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं होती। अगर कोई क्वेश्चन गलत आया है तो बाद में जब रिजल्ट आता है तो वो ठीक करके उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मार्क्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट कर लिए जाते हैं गलत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली मेरा मोटिव यही था COP के बारे में बताना, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप लोगों को क्या है, आपने AIB एग्ज़ाम दे दिया और आपका जो है AIB एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ किसी रीज़न से, कोई भी इशू हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है। तो अगर आप लोगों के पास COP नहीं है तो आप क्या है, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइज, होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।